Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, these are some Hindi sentences which we use in our daily life. तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। सेंटेंस हैं, आज से अंदर से कुर्सी लाओ, मेरी फल खाने की इच्छा है। उसे डांट पड़ेगी, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, कृपया मुझे भी शामिल कर लो, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाता हूँ। अब मुझे याद आया, तुम कैसे भूल गए, ये आपकी मेहरबानी है, आप वास्तव में बहुत उदार हैं, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अब वह खतरे से बाहर है, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, उसका पेट खराब है, वह प्रशंसा का पात्र है, मेरा इंतज़ार मत करना और परसों मुझे फ़ोन करना। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं इनको हम कैसे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं और कोई एक और आदमी एक्स्ट्रा है, उसके लिए कुर्सी नहीं है और आपको बोलना है कि अंदर से कुर्सी लाओ, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रिंग चेयर फ्रॉम इनसाइड। ब्रिंग चेयर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कुर्सी लाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मेरी फल खाने की इच्छा है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा कई चीज़ों की इच्छा पड़ती है, तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी फल खाने की इच्छा है तो आप इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग टू ईट फ्रूट्स। आई एम फीलिंग टू ईट फ्रूट्स। इसी प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा कुछ खाने की इच्छा है, आई एम फीलिंग टू ईट समथिंग। मेरी जो भी खाने की इच्छा है, यहाँ पे उस चीज़ का नाम करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब किसी से कोई गलती होती है तो हम कहते हैं कि उसे डांट पड़ेगी। उसे डांट पड़ेगी तो उसको बोलेंगे शी विल बी स्कॉल्डेड। शी विल बी स्कॉल्डेड। शी विल बी स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जब कोई किसी चीज़ में क्या होता है, पकड़ा जाता है तो बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो यदि ये कहना है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ तो बोलेंगे आई एम नॉट इंक्लूडेड इन्वॉल्व। I am not involved in it. I am not involved in it. मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो जैसे मान लीजिए कई बच्चों ने क्लास में किसी ने शैतानी की और अंत में पकड़े गए, तो यदि एक लड़का है जो शामिल नहीं था, वो कहना चाहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं, तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट, कृपया मुझे भी शामिल कर लो। कई बार कोई योजना बनाई जाती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि शामिल नहीं किया गया और वो चाहता है कि मुझे भी शामिल किया जाए, तो कह सकते हैं कृपया मुझे भी शामिल कर लो। प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट। प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट। प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट, कृपया मुझे प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाता हूँ। यदि कोई आकर के हमको समझाता है, कहता है बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने के ये नुकसान हैं, इसमें से ये हो सकता है, और यदि आप कहना चाहते कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट यूज़ मोबाइल अलॉट। I do not use mobile a lot. You don't worry, I do not use mobile a lot.
अब मुझे याद आया। जब कोई चीज़ कोई भूल जाता है, एकदम से उसे अचानक याद आता है और वो कहते हैं कि अब मुझे याद आया, तो बोलेंगे नाउ आई रिमेंबर्ड। चलते चलते फिरते, अच्छा मुझे याद आया कि वो वहाँ पे मिला था, या मुझे याद आया मैंने अपने पैसे कहाँ से लेना है, इस प्रकार से। कई बार जब कोई चीज़ आपको याद नहीं आती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुम कैसे भूल गए, तुम कैसे भूल गए। हाउ डिड यू हाउ डिड यू फॉरगेट, हाउ डिड यू फॉरगेट, तुम कैसे भूल गए। कभी कभी कोई यदि किसी का हमारा कोई फेवर करता है तो हम बोलते हैं ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी है, आपने मेरे लिए ये किया, इट्स सो काइंड ऑफ यू। आप वास्तव में बहुत उदार हैं। जब किसी भी व्यक्ति को हम पसंद करते हैं और उसके अच्छे कार्यों के लिए और कहना चाहते हैं कि आप बहुत उदार हैं, आप बहुत दानी हैं, तो इसका बोलते हैं रियली, रियली, रियली यू आर सो जनरस, सो जनरस, रियली यू आर सो जनरस, वास्तव में आप बहुत उदार हैं। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से मिलने के लिए आए हैं, एक दो चार लोग, और हम किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये लोग आपसे मिलने आए हैं, तो बोलेंगे दीज गाइज वांट टू मीट यू, दीज गाइज वांट टू मीट यू, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कई बार किसी भी व्यक्ति को कुछ भी एक्सीडेंट में या किसी कारण से चोट लग जाती है और हम लोग सोचते हैं कि वह खतरे में है, और डॉक्टर उनको एक्समाइन करते हैं, फिर बोलते हैं कि अब वह खतरे से बाहर है, अब वह खतरे से बाहर है। नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब वह खतरे से बाहर है। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। जब कोई बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, मुझे भी मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरीड, I am not worried about it at all. I am not worried about it at all. उसका पेट खराब है। कभी कभी किसी का डाइजेशन खराब होता है और वो ऑफिस नहीं जाता है, कोई पूछता है कि वह क्यों नहीं आए हैं, तो हम कहते हैं कि उसका पेट खराब है, तो हिज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज स्टोमक इज अपसेट, हिज स्टोमक इज अपसेट, स्टोमक को बोलते हैं पेट और ख़राब है अपसेट। जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, कमेंडेबल वर्क करता है, प्रशंसनीय काम करता है, तो हम बोलते हैं वह प्रशंसा का पात्र है, तो इसको बोलेंगे ही इज प्रेज वर्दी, ही इज प्रेज वर्दी, या ही डिज़र्व एडमायरेशन, ठीक है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं थोड़ा वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, मेरा इंतज़ार मत करना, तो मेरा इंतज़ार मत करना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी, इट विल टेक टाइम टू मी, मुझे समय लगेगा, मेरा इंतज़ार मत करना। तो जब कोई आपको कुछ भी काम के पास आता है और आप बोलते हैं कि आज और कल तो मैं व्यस्त हूँ, परसों फ़ोन करना, तो बोलते हैं कॉल मी डे आफ्टर टुमारो, टुमारो को इंग्लिश में बोलते हैं, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, और आने वाले परसों को बोलते हैं डे आफ्टर
tomorrow। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं डियर फ्रेंड। इन सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस and very easy sentences. You can learn these sentences by reading again and again or listening again and again or writing again and again। इसलिए इन sentences को या तो बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, तो इनका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपके प्रयोग के लिए मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बता रहा हूँ। अंदर से कुर्सी लाओ, ब्रिंग चेयर फ्रॉम इनसाइड, ब्रिंग चेयर फ्रॉम इनसाइड। मेरी फल खाने की इच्छा है। आई एम फीलिंग टू ईट फ्रूट्स, आई एम फीलिंग टू ईट फ्रूट्स। उसे डांट पड़ेगी। सी विल बी स्कॉल्डेड, सी विल बी स्कॉल्डेड। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। कृपया मुझे भी शामिल कर लो, प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट। कृपया मुझे भी इसमें शामिल कर लो, प्लीज़ इंक्लूड मी इन इट। मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाता हूँ। आई डू नॉट यूज़ मोबाइल ए लॉट, आई डू नॉट यूज़ मोबाइल ए लॉट। अब मुझे याद आया। नाउ आई रिमेंबर्ड, नाउ आई रिमेंबर्ड। तुम कैसे भूल गए। हाउ डिड यू फॉरगेट, हाउ डिड यू फॉरगेट। ये आपकी मेहरबानी है। इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू। आप वास्तव में बहुत उदार हैं। रियली यू आर सो जनरस, रियली यू आर सो जनरस। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दीज गाइज वॉन्ट टू मीट यू, दीज गाइज वॉन्ट टू मीट यू। अब वह खतरे से बाहर है। नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरीड इट अबाउट इट एट ऑल। मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं भी कह सकते हैं। उसका पेट खराब है। हिज स्टोमक इज़ अपसेट, हिज स्टोमक इज़ अपसेट। वह प्रशंसा का पात्र है। ही इज़ प्रेज वर्दी, ही इज़ प्रेज वर्दी। मेरा इंतज़ार मत करना। डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी। परसों मुझे फ़ोन करना। कॉल मी डे आफ्टर टुमारो, कॉल मी डे आफ्टर टुमारो। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे और ये वही सेंटेंस है जिनकी प्रैक्टिस करके हम बार बार, जिनकी प्रैक्टिस करके हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। सो डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस का अपनी लाइफ में यूज करिए और यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।